आज के हमारे मेहमान हैं नबील ताहिर। आज के की एपिसोड का आगाज़ हम उनके तारुफ से ही शुरू करेंगे। नबील ताहिर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पेशा वराना मसरूफियात के बावजूद आज इस व्लॉग के लिए टाइम निकाला और हम आपको वेलकम करते हैं इस व्लॉग में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा नबील, हम आज के एपिसोड का आगाज़ आपके तारुफ से करना चाहेंगे, तो काइंडली आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में और अपने आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं अब तक के। ज़रूर। तो बैकग्राउंड मेरा ओरिजिनली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर से। और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने 3 साल एक आईटी कंसल्टिंग फर्म में काम किया। एक बहुत ही ट्रेडिशनल टिपिकल सॉफ्टवेयर हाउस टाइप जॉब थी, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर काम करता था, प्रोग्रामिंग करता था। और 3 साल के बाद फिर मैं मास्टर्स करने 2013 में जर्मनी आ गया और स्पेसिफिक मैंने एमबीए किया यहाँ की यूनिवर्सिटी से। और 2 साल की पढ़ाई के बाद फिर ग्रेजुएशन की और उसके बाद फिर मेरी अमेज़न में पहली जॉब लग गई एज़ ए बिज़नेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन साइड पे या लॉजिस्टिक्स साइड पे। और फिर 3 साल अमेज़न में काम किया और उसके बाद फिर अब मैं एक जर्मन फर्म में काम कर रहा हूँ, इसी फील्ड में बिज़नेस एनालिटिक्स के अंदर, पर अब मैं सप्लाई चेन के अंदर। सही, बहुत-बहुत शुक्रिया नबील इस डिटेल देने का। टेकिंग यू बैक टू योर बैचलर्स, आपने बताया आपने बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूटी लाहौर से और उसके बाद आपने 3 साल जॉब की। तो आपने बैचलर्स के फौरन बाद जो है यहाँ पर मास्टर्स में जर्मनी आने का इरादा क्यों नहीं किया? आपने बीच में जॉब 3 साल इंटेंशनली की थी? हाँ, मेरा पहले ये इरादा था कि जो सीखा है उसको फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट करूँ और सीखूँ कि फील्ड में क्या-क्या नॉलेज है और उसको थोड़ा लाइक इम्प्लीमेंट किया जाए जो-जो मैंने यूटी में सीखा है। और उसके बाद ही फिर इरादा बना काम करते हुए दौरान कि अच्छा अब टाइम आ गया कि मैं मास्टर्स करूँ। और फिर जब मैंने रिसर्च शुरू की तो उसके बाद फिर जो है मैंने जर्मनी का इंतखाब किया काफ़ी रिसर्च के बाद। सही। तो काइंडली आप नाज़रीन को अपनी उस रिसर्च के बारे में बताएँगे कि स्पेसिफिकली आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया फर्दर स्टडीज़ के लिए? शुरू में तो मैंने हर मुल्क को देखा जो हमारे यहाँ नॉर्मली इस तरह होता है कि जी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, के उधर चेक किया कि कौन-कौन से प्रोग्राम अच्छे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोग्राम की वजह से भी काफ़ी आपको आसानी होती है। पर जर्मनी का इंतखाब इस तरह हुआ कि मेरी एक अपनी पुरानी क्लास फेलो से मुलाकात हुई जो कि खुद जर्मनी में उस वक़्त मास्टर्स कर रहा था टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से। और उसने फिर आके मुझे बताया कि जर्मनी में भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं। फिर जब मैंने रिसर्च शुरू की तो उसका पता लगा कि यहाँ पे भी हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। इधर भी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स मौजूद हैं मास्टर्स के अंदर ख़ास तौर पे। और सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे यहाँ काफ़ी ज़रूरी होता है हर पाकिस्तानी के लिए कि यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस या तो बिल्कुल नहीं है या फिर कम है, काफ़ी कम बनिस्बत जब आप दूसरे मुल्कों को देखते हैं। तो ये एक फैक्टर जो बहुत इसमें मेरे फैसले में कारआमद आया। और तीसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी जिनको हम सुनते हैं जिस तरह डाइमलर, बॉश, सीमेंस, बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन, एडिडास, पूमा, मतलब बेशतर और इस तरह कंपनियाँ जिनके हेड ऑफिसेज़ यहाँ पे हैं। और क्योंकि जर्मन इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, इनके पास नौकरियों के मौके बहुत ज़्यादा थे। तो वो हाई डिमांड में थे कि लोग आएँ हमारे पास और आके यहाँ पे काम करें। तो उसका फिर जर्मन गवर्नमेंट ने ये भी एक फैसला किया था कि जब जो बंदा यहाँ से ग्रेजुएशन करेगा, उसको फिर 2 साल का जॉब सर्च वीज़ा दिया जाए। जो कि फिर हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होता है पाकिस्तानियों के लिए जो आते हैं यहाँ पे उस फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को रखते हुए कि उनके लिए जॉब ढूँढने के दे विल हैव एम्पल टाइम। तो उस चीज़ ने भी फिर मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया और फिर मैंने इंतखाब किया कि ठीक है, फिर जर्मनी में ही मैं ट्राई करता हूँ एडमिशन्स की और फिर इंशाल्लाह जर्मनी में ही आ सही। तो जब आपने डिसाइड किया कि फाइनली आपने जर्मनी ही जाना है, तो इस सारे प्रोसेस में आपको कितना कितना वक़्त लगा फाइनली जर्मनी आने तक में, जब आपने डिसाइड किया और सारे जितने भी एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं,
उस प्रोसेस में कितना आपको टाइम लगा ऑलमोस्ट? अच्छा, मजे की बात है, अगर मैं शुरू से देखूं तो मुझे 2 साल लगे, सही। क्योंकि पहला साल जो था मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ही मास्टर्स के लिए। आ, लेकिन शायद तब मेरे क्योंकि तजुर्बा नहीं था, तो उस ना तजुर्बाकारी की वजह से मेरे एडमिशन ही नहीं हुए शुरू। सही। और उसने थोड़ा मुझे सिखाया भी, और प्लस तब तक मेरा थोड़ा इरादा भी बदल चुका हुआ था कि मुझे हुआ कि मैं थोड़ा बिजनेस साइड पे आ जाऊँ। मैं थोड़ा ये सीखना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आता है, आप स्ट्रेटजी मेकिंग कैसे करते हो, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है। तो फिर एक लिहाज से जब आप सोचते हो, कहते हो कि नहीं, जो वो पहला जो रिजेक्शन हुई थी वो बिल्कुल सही हुआ था, क्योंकि उसने मुझे थोड़ा मेरा माइंड क्लियर किया कि मैं किधर जाना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा रिसर्च शुरू की, मैंने फिर एमबीए प्रोग्राम्स ढूंढे और उस पे फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब एडमिशन हो गया। ऑफ कोर्स उससे पहले तैयारी बड़ी की, जीमैट दिया, आईएल्टीएस दिया, रिकमेंडेशन लेटर्स लिए, सही। लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखे, प्रूफ रीड करवाए, दोस्तों से मशवरा लिया, सारा कुछ। तो ये सारा लंबा प्रोसेस। तो उससे फिर जब एडमिशन फाइनली हुआ तो फिर ऑफ कोर्स वीज़े का एप्लीकेशन, और जब मैंने अप्लाई किया तो 2013 में, तब अपॉइंटमेंट्स आप चुन सकते थे, और तब इतना मुश्किल नहीं था मिलना अपॉइंटमेंट। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट मिल गई, और फिर सितंबर 2013 में मैं जर्मनी आ गया। जबरदस्त। अच्छा, तो आपने जैसा बताया कि आप यहाँ पे 2013 में जर्मनी आए, आपने फोर्साइम यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, तो अपने कुछ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ के बताएं। फोर्टसाइम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो है, ये एक काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है इनकी, जो कि शुरू में ये सिर्फ एक डिज़ाइन स्कूल होता था, और अब जो है फाइनली दे एंटर इनटू बिजनेस एज वेल। तो बेसिकली मुझे अट्रैक्ट किया इस डिग्री के लिए वो ये था कि जो इनका एमबीए प्रोग्राम था, इसके पास वो एक्रेडिटेशन मौजूद थी जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए को भी फॉर एग्जांपल मिली हुई है। तो इसने मुझे बताया कि हाई क्वालिटी प्रोग्राम है। तो दूसरी चीज़, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम था, तो वो भी एक मेरे लिए एडवांटेज था। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन मिली, इंडस्ट्री से टीचर्स आते थे जिनके पास एक्सपीरियंस था, हमारे पास गेस्ट आते थे जो कि मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर बाकायदा मैनेजमेंट लेवल पे होते थे। हमारे साथ साथ टूर भी होते थे कंपनियों के। जिस तरह मुझे याद है, हमने टाइमलर का टूर किया, मर्सिडीज बेंज। हमने कुछ जो इनकी निजी फर्म्स हैं, बहुत छोटी, जिनको शायद कोई जर्मनी से बाहर जानता भी ना हो। जिस तरह एक फर्म थी जो कि सिर्फ जो एयरप्लेन है उसकी सीट बनाती है। एक हमने विजिट किया जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, तो ये हॉस्पिटल्स के लिए। तो तो एसएमईज उस को विजिट किया यानी आपने यहाँ SMEs के, तो उसने भी जो है बहुत एक असर किया, थोड़ा हमारा विजन ब्रॉड हुआ, और पता लगा कि दुनिया में किस किस लेवल पे काम होता है। एंड तो उस वजह से मतलब काफ़ी एक बेनिफिट मिला। एंड मतलब आई एम क्वाइट हैप्पी कि मुझे यहाँ से मौका मिला एमबीए करने का। सही। तो और जिस इट्स तरह आल्सो रैंक्ड एज number 2 in the whole of Germany for its MBA program as well. जबरदस्त, जबरदस्त।